नमस्कार। आज चिंतन में मैं बात करने जा रहा हूँ जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर का है। बिहार में अभी पदयात्रा चल रहा है और वह पार्टी विधानसभा में सामने आने की तैयारी कर चुका है। तो हम बात करना चाहेंगे कि बीजेपी, आरजेडी, जदयू, चिराग पासवान हम और मुकेश सहनी की पार्टी, ये सारे पार्टी रहने के बावजूद भी प्रशांत किशोर अलग पार्टी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर पार्टी के मुखिया बनना चाहते हैं। जिस प्रकार मुकेश सहनी ने पार्टी बनाया तो उनको मल्लाहों की पार्टी कहा जाता है। चिराग पासवान की पार्टी कहा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कुशवाहा की पार्टी कहा जा रहा है। आरजेडी यादवों की पार्टी, नीतीश कुमार कुर्मियों की पार्टी और बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, ये सब अलग अलग जात की पार्टी बनने के बाद भी ये प्रशांत किशोर न ब्राह्मण के तरफ, न यादवों के तरफ, न कुशवाहों के तरफ, न सहनी और पासवान के तरफ क्यों ये अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं? तो हर कोई अपना विश्लेषण करता है और मैं भी प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का विश्लेषण कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर को पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों पार्टी बनाना चाहते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि हर आदमी अपनी जात की वर्चस्व के लिए, अपनी जात को सुप्रीम बनाने के लिए अलग अलग पार्टी बना रहा है। क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी जात की पार्टी को, जात को उसमें भाव नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए वो अलग पार्टी बना लेता है। अगर आरजेडी कुशवाहों को, मल्लाहों को, पासवान को सम्मान दिए होते तो शायद यह अलग अलग पार्टी नहीं बनती। लालू यादव जी अपने समय में किसी और को सुनते भी नहीं थे और जो मर्जी होता वही करते थे। उन्होंने कभी न कुशवाहा को सम्मान दिया, न जो आज जीतराम की पार्टी हम है, मल्लाह की पार्टी और पासवान की पार्टी, किसी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण सब अलग अलग निकल करके
जात की एक पार्टी बना लिया और सब अपना अपना मुखिया बन गया, जाति के मुखिया बन गया। और नीतीश कुमार भी आरजेडी मतलब जनता दल यू था, उससे लालू और नीतीश कुमार अलग अलग हो गए। तो आरजेडी लालू का और जदयू नीतीश कुमार का पार्टी रह गया। अब नीतीश कुमार को, कुर्मी को, कुशवाहा को जब आरजेडी में सम्मान नहीं मिला तो अलग पार्टी जदयू में जदयू को खड़ा करके उन्होंने लवकुश समीकरण बनाया और पूरे बिहार को उन्हें लवकुश समीकरण के द्वारा नीतीश कुमार ने सत्ता में आने का काम किया। और नीतीश कुमार भी कुशवाहा को सम्मान नहीं दिया तो उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली और यही कहानी चल रहा है। अब ये जितने पार्टी बन रही है, जो भी पार्टी बनी है वह बहुजन से निकला हुआ है। जो भी पार्टी अगर चिराग पासवान की पार्टी हो, हम हो, सहनी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, आरजेडी हो, ये सब बहुजन से निकला हुआ है। बहुजन का कहने का अर्थ है 90% जनता को या जाति के हिसाब से बंटवारा कर दिया गया, जातियों में बांट दिया गया और ये अलग अलग करके बांटने का काम किस तरह हुआ उसको मैंने बताया। लेकिन यह बंटवारा होने के बाद फायदा किसको मिला? फायदा मिला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को फायदा मिला और एमपी एमएलए ज्यादा संख्या में उन्हीं लोगों को हाथों में चला गया, जाता रहा और आज भी संख्या उनका विधायक में या संसद में ज्यादा है, क्योंकि ये 10% वाले सभी दलों में घुस करके टिकट लेके आसानी से जीत जाते हैं, क्योंकि प्लस वोट के द्वारा ये आसानी से जीत करके आ जाते हैं। लेकिन उसके स्थान पर पिछड़ी जाति दलित का कोई नेता खड़ा होता है तो वह प्लस वोट का फायदा नहीं मिलता है, वह 10% वोट का फायदा नहीं मिलता है, जिसके कारण अन्य जातियां पिछड़ जाती हैं। अब इसके बीच में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के साथ आ गए तो क्या होगा? उन्होंने आरजेडी और जदयू में सेंध लगाने का काम करेंगे। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जो काम नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान ने मोदी का हनुमान बन के किया था, वही काम जन स्वराज पार्टी के सुप्रीम प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर
मोदी का दूसरा हनुमान बनने जा रहे हैं। और हम क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के लिए और दिखाने के लिए और। तो मैंने ये कहा कि ये उच्च वर्ग से आए हैं, अग्री वर्ग से आए हैं, और ये तो पार्टी अग्री वर्ग की है। पार्टी अग्री वर्ग को क्यों कहते हैं? जिसका सुप्रीम अग्रे वर्ग का हो तो उस पार्टी को तो वही कहेंगे। जैसे हम आरजेडी को यादवों की पार्टी कहते हैं, उसी प्रकार प्रशांत किशोर की पार्टी अग्री जाति की पार्टी है। लेकिन यह अग्री जाति की पार्टी दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उनको सेंध लगाना है आरजेडी और जदयू। आरजेडी और जदयू को हराना है तो यह दिखेंगे दलित और पिछड़ों की तरफ। यह बात करेंगे दलितों और पिछड़ों की, और अंदर काम करेंगे अगरों की। तो अब जो यात्रा चल रहा है, बिहार जानते होंगे शिक्षा के स्तर पर बहुत नीचे है, और दलितों में, मुसलमानों में शिक्षा बहुत नीचे है, बल्कि बहुत कम शिक्षा है। महिलाओं में भी कम शिक्षा, कम सुधार हुआ है। तो इनको बहलाना, फुसलाना और अपने तरफ करना आसान होता है। इसलिए प्रशांत किशोर ने एक साधारण मुहिम चला करके मुसलमानों, दलितों में अपना पैठ जमाना शुरू कर दिए। हर पार्टी, हर जाति में कुछ न कुछ विरोधी होता है। आरजेडी यादवों की पार्टी है तो कुछ यादव लालू यादव से विरोध में होंगे। इसी तरह अनेक, हम में सहनी की पार्टी में, चिराग पासवान की पार्टी में कुछ न कुछ विरोधी होंगे। वो सबको ये तिनका को चुनने का काम करेंगे, और वही तिनका चुन करके जन सुराज पार्टी को खड़ा करने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा सेंध दलितों और मुसलमानों में लगी। अगर दलितों और मुसलमानों में सेंध लगेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी और जदयू को होने की संभावनाएं हैं। फायदा किसे होगी? तो फायदा बीजेपी को होगी, बीजेपी गठबंधन को होगी। प्रशांत कुमार को लग रहा है, और वो चाहते भी हैं, कि बीजेपी से नीतीश का गठबंधन टूट जाए और बीजेपी, नीतीश और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े। तब फिर बीजेपी को फायदा प्रशांत किशोर से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आरजेडी और जदयू को वोट में जब सेंध लगेगी तो
बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। आज कहीं कहीं दिया हुआ है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने बीजेपी का बी टीम बनकर के आपके सामने आपने देखा कि आज 0 पर मायावती आउट हो गई। एक समय मायावती की सत्ता थी, लेकिन इनको आउट करने वाला कौन था वो मायावती खुद समझती होगी। उसी प्रकार प्रशांत किशोर अब बिहार में अपना फाइट बनाने जा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है आरजेडी और जदयू क्या करेगी? क्या आरजेडी जदयू की गठबंधन होगा? ऐसा तो हम कम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार भी और तेजस्वी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जब नीतीश कुमार 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे तो क्या इनको दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए? इनको दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो अन्य जाति क्या समझेगी? अन्य जाति के लोग वोटर इनके साथ क्यों जुड़ेगा, क्यों रहेगा? उसी प्रकार लालू यादव 15 साल तक सत्ता में रहे तो तेजस्वी यादव को, दूसरे जात को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तभी अब मुसलमान है, कुशवाहा है, अन्य कई पिछड़ी जातियां हैं, उनमें से मुख्यमंत्री के दावेदार बनाना चाहिए या कुर्सी देना चाहिए। लेकिन जैसे देश में मोदी के नाम पे चुनाव होता है, उसी प्रकार बिहार में तेजस्वी के नाम से, नीतीश के नाम से, चिराग के नाम से चुनाव होता है। पार्टी के नाम से तो चुनाव होता ही नहीं है। आरजेडी के नाम से चुनाव नहीं होता है, जदयू के नाम से चुनाव नहीं होता। व्यक्ति के नाम से चुनाव होता है और व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है तो उसके पास से वोटर धीरे धीरे खिसकने लगता है और उसी को फायदा उठाने के लिए प्रशांत किशोर बिहार में आ रहे हैं और आरजेडी और जदयू की करने की सजा मिलने वाली है और मिलेगी। आज बहुजन एकता की बात होनी थी। बहुजन एकता मतलब 90% की बात होनी थी। दलित और पिछड़ों की बात होनी थी। लड़ाई अग्रों और पिछड़ों के बीच में होनी थी, लेकिन लड़ाई जाति के बीच में होकर के बहुजन टुकड़े टुकड़े में बट गया। आज जरूरत है पुनः बहुजन को खड़ा करने का। जो सपना काशीराम का था, जो स्वर्गीय जगदेव बाबू का था, उनका सपना बहुजन का सपना था, 90% का सपना था। और जब तक 90 और 10 की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी
सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए अब बहुजन एकता की बात होनी चाहिए, बहुजन एकता की तरफ बढ़ना चाहिए और बहुजन एकता बना करके जितने भी दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ों की पार्टियां हैं उसको बोल बंद करना चाहिए और एक मंच पे ला करके चुनाव की तैयारी करना चाहिए। तभी नीतीश कुमार और आरजेडी तेजस्वी यादव को फायदा मिल सकता है। नहीं तो लोकसभा चुनाव में जो आरजेडी की स्थिति हुई, नीतीश कुमार तो आगे बढ़ गए, लेकिन विधानसभा में ऐसा उम्मीद अगर कर रहे हैं तो नीतीश कुमार धोखे में हैं। अब उनको भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी इनको खेल बिगाड़ने के लिए इनके पीछे दूसरा हनुमान खड़ा कर दिया है। इसलिए नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा और बहुजन एकता की बात करना पड़ेगा। राजनीति में कोई न दोस्त होता है न दुश्मनी, तो फिर बहुजन एकता की बात तो किया जा सकता है जब हमारी लड़ाई गरीब और अमीरों के बीच है। तो गरीब को एक तरफ रख करके आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। बाबा साहब का सपना, काशीराम का सपना को पूरा करना है तो संविधान की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, बहुजन की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तभी आपकी सफलता मिल सकती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।